तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण के अंतर्गत अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को ले रहे हैं अभी कि जब समीकरण उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिए हो अथवा परिवर्तित किया जा सके। समीकरण में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनफल के रूप में होगा या नहीं होगा, तो उसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम परिवर्तित कर सकें। इस प्रकार के प्रश्न हम अभी ले रहे हैं। तो इसके अंतर्गत मैं एक प्रश्न ले रहा हूं। हल कीजिए ये तीन समीकरण हमारे पास है। एक्स वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, वाई जेड इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2, जेड एक्स इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। ये तीन समीकरण हमारे पास है, इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे समीकरण नंबर 1 यहाँ पे x है, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर भी x है, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे y, यहाँ पे भी y है। तो ये इसमें उभयनिष्ठ है, ये गुणनखंड उभयनिष्ठ के रूप में है। यहाँ पे ये इनमें पहले और दूसरे में y कॉमन है, दूसरे और तीसरे में z कॉमन है, और पहले और तीसरे में x कॉमन है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको हम हल करने के लिए, हल करने का मतलब ये होता है कि हमें x, y, z के मान ज्ञात करना है। ऐसे मान ज्ञात करना है जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाइड करता हो। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इसको यहीं से हम हल स्टार्ट लेके चलते हैं। ये हमारा प्रश्न है, इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1, 2 और 3। ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ऐसे सवालों में आपने अभी देखा होगा पिछले कक्षाओं में जो हमने सवाल लिया है, ऐसे सवालों में हम पहले क्या करते हैं, ये तीनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ देते हैं, सॉरी इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, इसको आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर यहाँ पे हमको गुणा करना है। इस प्रकार के सवाल हम ले चुके हैं। कुछ ऐसे स्थिति आता है जहाँ पे हमको जोड़ना भी पड़ता है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा, समीकरणों का गुणा हम जानते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से गुणा करते हैं और राइट हैंड को हम राइट हैंड से गुणा करते हैं। एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 6 एम्प्लाइज दैट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सभी चर दो बार हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इसको ये हो जाएगा हमारा 6 तिया 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, implies that
एक्स वाई जेड होल स्क्वायर। इसको हम इस सभी में स्क्वायर है, एक्स में स्क्वायर है, वाई में स्क्वायर है, जेड में स्क्वायर है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसके बाद हम यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं। अब इसको हम साधारणतः ये कह देते हैं कि हमने वर्ग हटाया तो ये इधर वर्गमूल लग गया। एक्चुअल में ये होता है कि हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समीकरण में कोई भी संक्रिया दोनों पक्षों में होती है। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों में जब हम वर्गमूल लेते हैं तो इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। अब इसको हम सामान्य तौर पर ये कह देते हैं कि हमने इधर वर्ग हटाया तो इधर वर्गमूल लग गया, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया। implies that x y z is equal to प्लस माइनस 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। इसको हम समीकरण नंबर 4 रखते हैं। इसको समीकरण नंबर 4 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब हम यहाँ पे इस समीकरण को, समीकरण नंबर 4 को हम समीकरण 1, 2 और 3 से भाग देते हैं। हम समीकरण 4 को 1, 2, 3 से हम भाग देंगे। इससे क्या होगा कि ये जैसे 1 से भाग करेंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 2 से भाग देंगे तो वाई जेड कट जाएगा, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं समीकरण 4 को, समीकरण 4 को क्रमशः 1, 2 और 3 से भाग करने पर 1, 2 और 3 से भाग करने पर समीकरण 4 को क्रमशः 1, 2 और 3 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि जब समीकरणों को भाग दिया जाता है तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से भाग करते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड से। पहले हम समीकरण 4 को भाग देते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/2। ये लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में भाग चले जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। जेड का वैल्यू हमें मिल गया प्लस माइनस 3। अब हम समीकरण 4 को भाग देंगे समीकरण नंबर 2 से। एक्स वाई जेड अपान वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/3। वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, और ये 3 से भाग चले जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6। तो ये हमको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2।
ये हो गया x की वैल्यू हो गया। अब हम समीकरण नंबर 4 को हम भाग करेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो हमारा समीकरण नंबर 4 एक्स वाई जेड अपान जेड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 अपान 6 एक्स वाई जेड अपान जेड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 अपान 6। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस प्रकार से ये हमें मान प्राप्त हो गए। एक्स का मान प्लस माइनस 2, y का मान प्लस माइनस 1 और z का मान प्लस माइनस 3। z का मान प्लस माइनस 3, यह आंसर होगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 2, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 3। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये तीनों समीकरणों को आपस में हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो समीकरण आया, समीकरण नंबर 4 बना, उसमें हमने 4 में क्रमशः 1 2 3 से हमने भाग कर दिया और फिर इस प्रकार से हमें ये जो अज्ञात राशि चर राशि एक्स वाई जेड का मान हमें प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। हल कीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 1। y प्लस जेड इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2। z प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 9, z प्लस एक्स इक्वल टू 10। ये 3 समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं, इसे हमें हल करना है। हल करने का तात्पर्य, यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड जो चर राशि है उसका मान हमें ज्ञात करना है, जो कि इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इसको हल लेते हैं। हमने पहला समीकरण, इसको दूसरा और इसको तीसरा समीकरण हमने ले लिया। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तीनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर
जब ये तीनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड जुड़ेगा, राइट हैंड से राइट हैंड जुड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 9 प्लस 10 implies that x plus x 2x, y plus y 2y, z plus z 2z, और ये हो जाएगा हमारा 7, 9 और 10, 19 और ये हो गया 26। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26। ये 2 इधर भाग लग जाएगा, implies that x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले हम समीकरण 1 और 4 को लेते हैं। समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से, तो यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13। x प्लस वाई के प्लेस पे हम रखेंगे 7 प्लस जेड इज इक्वल टू 13, implies that z equal to 13 minus 7, z equal to 13 minus 7 6, z equal to 6। अब हम समीकरण नंबर 2 और 4 को लेते हैं। z की वैल्यू निकल गया। अब हम लेके चलते हैं समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से, समीकरण नंबर 2 और 4 से x प्लस वाई, यहाँ पे हमारे पास y और z की वैल्यू है, इसका हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो हम देखते हैं हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू 9 है। ये वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये 13 है, ये 13 है, ये y प्लस जेड की वैल्यू 9, तो हम यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू रख देते हैं। implies that x y प्लस जेड की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 13, implies that x इक्वल टू 13 माइनस 9, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4।
अब इसके बाद हम लेके चलते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से हमारा समीकरण नंबर, इसमें z प्लस एक्स की वैल्यू 10 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। समीकरण नंबर हमारा 4 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास z प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 है। z प्लस एक्स बराबर 10 है। z प्लस एक्स बराबर 10 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, y प्लस कोष्टक में x प्लस z इज इक्वल टू 13 इम्प्लाइज दैट y प्लस x प्लस z की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10 हमने रख दिया इज इक्वल टू 13। y इक्वल टू जाएगा 13 माइनस 10 implies that y equal to 3। y equal to 3। हम जानते हैं कि जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वो सही है कि नहीं, इसके लिए हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। जो अगर जो मान इस समीकरणों को संतुष्ट करेगा वो सही उत्तर होगा, हमारा सही हल होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, 3 धन 4 7 हो जाएगा। y प्लस जेड, y की वैल्यू हमारा है, ये संतुष्ट हो रहा है। जैसे इधर राइट हैंड साइड में 7 है, तो इधर भी हमें 7 मिलना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए समीकरण, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, तब हम कहेंगे हमारा आंसर सही है। y का मान है 3, y का मान 3 है, और z का मान है 6 और 3 9। z का मान हमारा 6 और x का मान है हमारा 4, 6 और 4 10। ये इसका सही आंसर है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 6। हाँ, ये क्वेश्चन उतार लिए होंगे आप। अगला प्रश्न लेता हूं मैं। हल कीजिए। ये समीकरण दिया गया हमको, 3 समीकरण है। एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 9, वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 2, जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास 3 समीकरण हैं, इसको हमें हल करना है। हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ऐसे स्थिति में हम ये तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं।
क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, वाई जेड जेड एक्स। ये तीनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर हमें क्वेश्चन की जो सिचुएशन है, जो स्थिति, उसके आधार पे कहीं पे हमें जोड़ना पड़ता है, कहीं पे हमें गुणा करना पड़ता है। अब ये तीनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ेंगे। एक्स वाई से एक्स वाई जुड़ जाएगा, 2xy हो जाएगा। सब 2 बार हैं तो 2 बार हैं सब। वाई जेड से वाई जेड जुड़ेगा तो ये 2yz हो जाएगा। जेड एक्स से जेड एक्स जुड़ेगा, 2zx हो जाएगा। ये आएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 9 प्लस 14 प्लस 11। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन, xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 14 और 11 25, 5 30 4 34, ये 34। 2 इधर भाग लग जाएगा, implies that xy plus yz plus zx is equal to 34 upon 2. 34 upon 2 implies that xy plus yz plus zx is equal to 17. इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 4। इसको हम लेके चलते हैं समीकरण नंबर 4 लेते हैं इसको। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 17। अब हम समीकरण 1 और 4 को लेते हैं। समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से, 1 और 4 से, यहाँ पे समीकरण 1 में हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9 दिया है। एक्स वाई, ये समीकरण नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 17। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसके स्थान पे हम रख सकते हैं 9 प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 17, प्लस दैट जेड एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 9, जेड एक्स इक्वल टू 8, 17 माइनस 9। ये इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब हम लेके चलते हैं, इसको हम अलग से नोट करके रख लेते हैं। जेड एक्स इज इक्वल टू 8, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से, यहाँ पे हम वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू रखेंगे। वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 14 वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 14
इज इक्वल टू 17, एक्स वाई धन 14 बराबर 17 एक्स। ये हमने यहाँ पे वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी, वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमने रख दी 14। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लस 14 बराबर 17। तो एक्स वाई इज इक्वल 17 माइनस 14, एक्स वाई इज इक्वल 17 में 14 गया 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। इसको हम अलग से नोट करके रख लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल 3, नंबर 6 एक्स वाई इज इक्वल टू 3, एक्स वाई इज इक्वल टू 3। अब हम लेके चलते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से हमारे पास इसमें जेड एक्स प्लस एक्स वाई, जेड एक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू दिया है 11, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इसकी जगह पे हम रख देंगे 11, तो हमें मिलेगा 11 प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 17, वाई जेड इज इक्वल टू 17 माइनस 11, implies that yz is equal to 6, yz equal to 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7, yz equal to 6, yz is equal to 6, yz equal to 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। जेड एक्स इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 6, वाई जेड इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 7। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर चुके हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला है ये प्रश्न। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये तीनों समीकरणों को आपस में गुणा कर देते हैं, ये तीनों समीकरणों को हम आपस में गुणा कर देते हैं। समीकरण नंबर 5, 6 और 7 को आपस में गुणा करने पर समीकरण 5, 6 और 7 को आपस में गुणा करने पर आपको आपस में गुणा करने पर आपस में गुणा करने पर आपस में गुणा करने पर
ये हो जाएगा जब आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू 6 implies that एक्स वाई जेड होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 3, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। इस तरीके से हम उसको गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब इधर अब दोनों पक्षों में हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। हमने यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया, दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया तो ये वर्गमूल लिया तो ये वर्ग हट गया, एक्स वाई जेड मिला, इसमें हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब हम जानते हैं जब हम गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं और समान संख्याओं के पेयर में से, दो के पेयर में से, समान संख्याओं के जो जोड़ी में से हम एक लेते हैं और उसको आपस में फिर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें से एक आ जाएगा, ये इसका और इसका एक पेयर बन जाएगा, इसमें से एक लेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ प्लस माइनस साइन हम लगा देते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। 4 का तो अंडर रूट हमें पता है, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं, 4 का वर्गमूल 2। ये 3 में से हमने एक लिया, ये 2 में से हम एक लिया, हमने एक लिया, ये 4 का वर्गमूल हमने 2 लिख दिया। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 12। हमारा समीकरण नंबर हो गया है 7 तक। इसको हम समीकरण नंबर लेते हैं, इसको हम 8 लेते हैं, इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर हम 8 लेते हैं। अब हम समीकरण नंबर 8 में हम इन समीकरणों का भाग करते हैं। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 का जब हम भाग करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 8 में, समीकरण 8 में समीकरण 5, 6 और 7 का भाग करने पर समीकरण 8 में समीकरण 8 में समीकरण 8 में क्रमशः समीकरण 5, 6 और 7 से भाग देने पर समीकरण 5, 6 और 7 से भाग देने पर 5, 6 और 7 से भाग देने पर जब हम समीकरण नंबर 8 को भाग देते हैं समीकरण नंबर 5 से, जब हम समीकरण नंबर 8 को भाग देते हैं समीकरण नंबर 5 से, तो एक्स वाई जेड अपान जेड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 अपान 8। जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई इक्वल प्लस माइनस से कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 के 12 प्लस माइनस 3 अपान 2। इसी प्रकार जब हम समीकरण नंबर 8 को भाग देते हैं समीकरण नंबर हम 6 से, तो एक्स वाई वाले पद कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा।
हमें z मिलेगा, x y वाले पद कट जाएंगे और ये हो जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस 12/3 z इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3 × 12, z इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब हम इसी प्रकार से जब हम समीकरण नंबर 8 को भाग करेंगे समीकरण नंबर 7 से, yz कट जाएगा, yz है इसमें, yz कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x वाले x का मान मिलेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू ये 12 है प्लस माइनस 12/6, x इक्वल टू प्लस माइनस 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, x इक्वल टू जाएगा प्लस माइनस 2। x की वैल्यू हो गया, ये y की वैल्यू हो गया और z की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये z की वैल्यू, x की वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2। तो ये हो गया हमारा जो समीकरण दिया गया था उसका ये हल, उसका सॉल्यूशन। x का मान निकला प्लस माइनस 2, y का मान प्लस माइनस 3/2 और z का मान निकला प्लस माइनस 4। ये हो गया इस समीकरण का हल। जैसे मैंने पहले बताया कि हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, तो आप इन मानों को रख के देख सकते हैं, आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसी के साथ आज का यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।